हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जामरा। आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूँ और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। आज का हमारा ये नया व्लॉग हम लोग चर्चा करना चाहेंगे हमारे ग्रेट लेजेंड जो वीर भगत सिंह जी के बारे में। तो बात है 1931 की कि मतलब ऐसा क्या हुआ उस रात को जिस दिन उनको फांसी दी गई कि पूरा का पूरा देश जो है उन्हें बचाने के लिए एकत्रित हो चुका था। लेकिन फिर भी हमारे भारत देशियों में इतनी भी हिम्मत ना रही कि वे उन्हें बचा सके। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है 1931 की, जब तय किया गया 24 मार्च की वो तारीख थी, उनको सैंक्शन कर दिया गया कि मतलब 24 तारीख को जो है सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को, तीनों क्रांतिकारियों को जो है फांसी दे दी जाएगी। और उनको बचाने के लिए उस वक्त पूरा का पूरा हमारा देश, करीबन 5 लाख लोग जो है जेल के बाहर एकत्रित हो गए। पूरा जुलूस निकाला गया, अंग्रेज सरकार के विरोध में नारे लगाए गए कि इन्हें छोड़ा जाए, इन्हें फांसी ना दी जाए, अगर हो सके तो मतलब कोशिश हो सके तो इन्हें मतलब जो है कारावास में ही डाल के रखा जाए या उम्र कैद की सजा दी जाए, लेकिन फांसी ना दी जाए। तो हुआ यूं ही कि जब करीबन 5 से लाख लोग जो है जेल के बाहर इकट्ठे तो हो गए और उन्होंने देखा अंग्रेज सरकार ने कि मतलब इतने सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और अगर वो चाहते, एक इंसान अगर एक एक पत्थर भी उठाता तो उसी वक्त वो पूरे के पूरे उस कारावास को, उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को भी तोड़ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इतने रोष को देख करके वहां की जो जो भी मतलब वार्ड था, उस जेल का जो वार्डन था, उसने तय किया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, इनको फांसी अगले दिन सुबह देने की बजाय एक दिन पहले ही दे दी जाए। और हुआ भी ऐसा ही। इंटरनली उनका डिस्कशन करके तय कर लिया गया कि तीनों क्रांतिकारियों को जो है आज ही की रात करीबन 7 बजे के आसपास उनको फांसी दे दी जाए। तीनों क्रांतिकारियों को बाहर निकाला गया। पूरी जेल में खबर फैल गई कि मतलब तीनों को जो है आज शाम को ही फांसी चढ़ा दिया जाएगा उन्हें। जैसे ही ये बात पूरी धीरे धीरे पूरी जेल में फैली, वही बात जो है बाहर जो लोग विरोध कर रहे थे उन तक भी ये बात पहुंच गई और उन 5 लाख लोगों ने मतलब रोष करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन तीनों क्रांतिकारियों को उस जेल में फांसी के घाट उतार दिया गया, उन्हें लटका दिया गया, उनकी बॉडियों को भी उस जेल से निकालना अंग्रेज सरकार के लिए बहुत बड़ा मतलब एक संघर्ष था, क्योंकि वो देख रहे थे कि करीबन 5 लाख लोग जो हैं जेल के बाहर खड़े हैं और अगर उन्हें कहीं से पता लग गया या उन्होंने बॉडियों को बाहर निकालते हुए देख लिया तो उनकी जान नहीं बच पाएगी। तो इसी चीज को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो सब्जी भर करके जो ट्रक आते थे जेल में, उस ट्रक में उन बॉडीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके बोरियों में भर करके उस ट्रक के जरिए रावी नदी के किनारे भेज दिया गया। और जल्दी से जल्दी जो मतलब उस जो ट्रक का जो ड्राइवर था वो भी एक सरदार था, मतलब भारतीय था, उसने कैसे ना कैसे करके ये बात जो है वहां जो एकत्रित जो लोग थे, 5 लाख जो करीबन लोग थे, उन लोगों तक ये बात पहुंचा दी। जैसे ही उन लोगों को ये बात का बोध हुआ, वो सब भी जो है रावी नदी की तरफ दौड़ पड़े और जैसे ही वहां पर पहुंचे, वहां पर देखा कि तीनों जो शरीर हैं, जो तीनों क्रांतिकारियों की जो बॉडीज है, शरीर है, उनके टुकड़े मतलब आपस में मैच नहीं हो रहे। वो जो बॉडी पार्ट्स जो है उनको मतलब पूरे संपूर्ण रूप से उनका दाह संस्कार भी नहीं किया गया हमारे रीति रिवाज के हिसाब से, और जल्दी जल्दी जो है जस्ट मिट्टी का तेल डाल करके उस समय के जो भी गोरे जो सिपाही थे, जल्दी से जल्दी उन्होंने उनकी बॉडीज को आग लगा दी। और इस तरीके से जो है हमारे ग्रेट लेजेंड जो क्रांतिकारी हैं भगत सिंह जी और उनके साथियों का इस प्रकार से मतलब देहांत हुआ या उन्हें इस संसार से मुक्ति मिली। लेकिन बात यही है कि आज भी हम देख रहे हैं ये सब चीजें हमारे सामने हुई, हमारे दादा परदादाओं ने ये चीजें देखी हैं और उनके जरिए हमने कहानियों में इन चीजों को सुना है, पढ़ा है।
लेकिन आज भी हमारे देश के जो आज के जो जवान है या युवा पीढ़ी है, जो भी हमारे देशवासी लोग हैं, आज भी हमारे अंदर जो है एक द्वेष और एक लालच आज भी भरा हुआ है, एक क्रूरता कहीं ना कहीं हमारे अंदर भरी हुई है। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग जागृत नहीं हो रहे हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण अब हम देखने को मिल रहा है कि कुछ दिन पहले ही हमारे जो बालाजी जो मंदिर है, उस मंदिर के प्रसाद में इतनी सारी मतलब अशुद्धियां, जैसे मांस या चर्बी, ऐसा ऑयल उसके अंदर मिला है। और मजाल है कि किसी भी हिंदू भाई ने या किसी ने भी मतलब इस चीज का विरोध किया हो, विद्रोह किया हो। मतलब सब लोग सोए पड़े हुए हैं, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं, हमारे एक धर्मगुरु ने सिर्फ एक छोटा सा बयान दिया और उसके बयान के ऊपर हैदराबाद से करीबन 1 से 2 लाख लोग, मुसलमान लोग जो है आज मुंबई के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, सिर्फ एक छोटे से बयान से। यहीं से पता लगता है कि हम जितने भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं, वो कितनी गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें मतलब इस बात का बोध ही नहीं है कि धीरे ही धीरे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमें और हमारे लोगों को खोखला किया जा रहा है, और हमें इस बात का बोध भी नहीं है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, पिछले हफ्ते की बात है, दोबारा से बांग्लादेश में जो मतलब जो अप्रोच चल रहा है, वहाँ की सरकार और वहाँ के जो लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, वो हिंदू लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उसमें नई बात सुनने के लिए आई है कि जो दुर्गा माता का जो पंडाल वहां पर लगाया गया, वहां के जो हिंदू लोग हैं उनको पूजा अर्चना करने के लिए भी करीबन 5 लाख जो है वो वहां के मुसलमान लोगों को देना पड़ेगा, एज ए गारंटी या कुछ भी, मतलब ये एक रिश्वत के तौर पर देना पड़ेगा। मतलब हमें हमारे गुरुओं की, हमारे देवताओं की, माताओं की पूजा करने के लिए भी हमें एक अमाउंट जो है उन लोगों को देना पड़ेगा। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब अगर हम शुरू करेंगे तो ये जो विरोध है, जागेगा या नहीं जागेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये बातें धीरे धीरे हमें समझनी चाहिए। आने वाली हमारी जनरेशन को इस बात का बोध ही नहीं होगा तो कैसे हम लोग जीवित रह पाएंगे। और ये मतलब सारी सभ्यताओं की एक संस्कृति रही है कि मतलब जिस भी संस्कृति ने अपने 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 गुणों को, अपने संस्कृत को भूल चुके हैं, वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहे। बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो हैं इसी नियम के आधार पर जो है वो लुप्त हो चुकी है। तो अभी भी समय है, जाग जाइए, वरना इसका जो अंत होगा वो देखने लायक भी नहीं। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें। हर हर महादेव।